बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाएं। यदि इन्वर्टर की जो डीसी लीड होती है इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, और यदि इस डीसी लीड का गेज कम रखेंगे तो भी बैकअप कम आएगा। कि यदि बैटरी सोलर की है तो एनर्जी लॉस अधिक है, और यदि बैटरी सोलर की नहीं है, ट्यूबलर है, तो एनर्जी लॉस कम है, और यदि बैटरी ट्यूबलर भी नहीं है, फ्लैट प्लेट बैटरी है, तो एनर्जी लॉस और भी कम होता है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि व्यूअर के बहुत कमेंट आ रहे थे यूटीएल, ल्यूगार्ड और ल्यूमिनस की सोलर बैटरी के लिए। यूटीएल कंपनी जो कि सोलर प्रोडक्ट में अग्रणी कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अनिल कपूर जी हैं, और दावा करते हैं कि जबरदस्त परफॉर्मेंस हर बार लगातार। इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आया दोस्तों, आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके हमें भी बताना। दूसरी बैटरी ल्यूमिनस, जो कि बैटरी इन्वर्टर में एक बहुत फेमस कंपनी है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आप सचिन तेंदुलकर जी को देख रहे हैं, और दावा कर रहे हैं हाई पावर बैकअप, पावरफुल परफॉर्मेंस, लॉन्गर लाइफ का दावा कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी ल्यूगार्ड पर कोई खास दावा नहीं कर रहे हैं। इसके दावों में कितनी सच्चाई है, आज यह असली अखाड़े में पहुंच चुके हैं, और देखते हैं कि कौन जीतता है। सबसे पहले इनके वेट आपको दिखाते हैं। वेट मशीन में डिस्प्ले में हम देख रहे हैं कि 56.99 केजी इस ल्यूमिनस की बैटरी का वेट हो रहा है। ल्यूगार्ड की बैटरी का वेट हो रहा है 53.68 केजी। यूटीएल बैटरी का वेट 54.98 केजी यानी 55 केजी मान सकते हैं। दोस्तों, तीनों बैटरियों को अखाड़े में उतारा जा चुका है। अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। हमारे तो 3 दिन लगेंगे, आपको 10 मिनट में पता चल ही जाएगा। समय अधिक न लगे इसलिए बैटरियों को हमने डिस्चार्ज कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं। इस वीडियो में हमने यूटीएल बैटरी के साथ में यूटीएल का ही इन्वर्टर रखा है, ल्यूगार्ड बैटरी के साथ में ल्यूगार्ड का ही 1150 VA का इन्वर्टर रखा है, और ल्यूमिनस की बैटरी के साथ में ल्यूमिनस का ही 1050 VA का इन्वर्टर रखा है। और दोस्तों, यह इन्वर्टर लो बैटरी देकर ऑफ हो चुका है, और यह इन्वर्टर भी लो बैटरी देकर ऑफ हो चुका है, और यह इन्वर्टर भी लो बैटरी देकर ऑफ हो चुका है। तीनों बैटरियां एक समान लोड पर डिस्चार्ज हो चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनको डिस्चार्ज क्यों किया गया। दोस्तों, बैटरियां कंपनी चार्ज्ड थी, तो कोई बैटरी कम या ज़्यादा चार्ज हो सकती है, इसलिए इनके बैकअप पर अंतर आ सकता था। तो इनको समान रूप से डिस्चार्ज करने के बाद अब हम इनको फुल्ली चार्ज करेंगे, और उसके बाद इनका बैकअप लेंगे। तो अब इनसे लोड हटाकर इनको चार्जिंग पर लगा देते हैं। तीनों इन्वर्टर के साथ अलग अलग 3 AC टेस्टिंग मीटर लगा दिए हैं, और बैटरियों के साथ में 3 अलग अलग DC टेस्टिंग मीटर लगा दिए हैं। सभी मीटर में यूनिट को टेयर 0 कर लिया है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें। यहां पर यूनिट टेयर 0 है, और चार्जिंग के लिए स्विच ऑन कर देते हैं, और 178 वाट की एनर्जी से यह बैटरी चार्ज होने लगी है। और DC मीटर में भी हम देख रहे हैं 127 वाट की एनर्जी से बैटरी चार्ज हो रही है, और यूनिट इस समय हम देख रहे हैं कि 0 है। 10 एम्पियर बैटरी में जा रहे हैं। दूसरे मीटर में यूनिट 0 है, स्विच को ऑन कर देते हैं, और यह इन्वर्टर 200 वाट की एनर्जी से बैटरी को चार्ज कर रहा है। DC मीटर में भी देख लेते हैं कि 142 वाट की एनर्जी से बैटरी चार्ज हो रही है, और 11.6 एम्पियर है। तीसरे मीटर में यूनिट 0 है, स्विच ऑन कर देते हैं। 235 वाट की एनर्जी से बैटरी चार्ज होने लगी है, और DC मीटर में भी देखते हैं कि 178 वाट की एनर्जी से बैटरी चार्ज हो रही है, और यूनिट हम देख रहे हैं कि 0 है। बैटरियों को फुल चार्ज होने देंगे, आपको समय भी बताएंगे कि कितने समय में कौन सी बैटरी चार्ज हुई। घड़ी में हम देख रहे हैं कि लगभग 12 बजे हैं। दोस्तों, इस समय रात के 12 बजे हैं, और आप हमारी मेहनत को और हमारे खर्च को अनुभव कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे लिए थोड़ा सा हौसला कर सकते हैं तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, सब्सक्राइबर का बटन जरूर दबा लेना, और बैटरियों को चार्ज होने देते हैं। दोस्तों, लगभग 20-21 घंटे इन बैटरियों को चार्जिंग पर लगे हुए हो चुके हैं। 5 से 6 घंटे में बैटरियां चार्ज हो गई थी, उसके बाद से ट्रिकल चार्जिंग पर हैं। इन मीटर के माध्यम से हम देखेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी का हमारा कंजप्शन हुआ है, और बैटरियों ने कितनी एनर्जी स्टोर की है।
तो एक एक बैटरी के मीटर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले यूटीएल के मीटर आपको दिखाते हैं कि 1.98 यूनिट का इसने कंजप्शन किया है। डीसी मीटर को देख लेते हैं तो 1.37 एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर हुई है। तो इस सिस्टम ने चार्जिंग करते समय 0.61 यूनिट एनर्जी का लॉस किया है। और यदि इस लॉस को हम परसेंटेज में देखें तो 31% का चार्जिंग करते समय इसने लॉस किया है। और अब दूसरे सेट पर देखते हैं। ल्यूगार्ड की बैटरी है, इसके एसी मीटर में हम देखते हैं कि 1.79 एनर्जी इसने कंज्यूम की है और जो बैटरी में स्टोर हुई है वह 1.16 यूनिट बैटरी के अंदर स्टोर हुई है। और इस सिस्टम के साथ एनर्जी लॉस हुआ है 0.62 यूनिट का। और इसको परसेंटेज में देखें तो 35% का एनर्जी लॉस चार्जिंग के समय हुआ है। और ल्यूमिनस की बैटरी के साथ जो एसी मीटर लगा है इसने एनर्जी कंज्यूम की है 1.93 यूनिट। और इसके डीसी मीटर में देखते हैं बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वह 1.39 यूनिट एनर्जी स्टोर हुई है। और इस सिस्टम ने 0.53 यूनिट एनर्जी का लॉस किया है। और इस लॉस को परसेंटेज में देखें तो 28% एनर्जी का चार्जिंग के समय इसके साथ लॉस हुआ है। और दोस्तों अब इनको मेन से हटाकर इन पर वही 400-450 वाट का लोड डालकर देखेंगे कि कौन सी बैटरी कितना बैकअप देगी और कितनी एनर्जी हमें प्राप्त होगी। तीनों इन्वर्टर मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर लीड इनकी यह रही और इनके साथ लोड हमने कनेक्ट कर लिए हैं। समय अधिक न लगे तो इन सभी टेस्टिंग मीटर में यूनिट को टियर 0 हमने कर लिया है। एक बार मैं कैमरे में आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो यूनिट हम देख रहे हैं यह 0 हो रही है। इस मीटर में भी यूनिट 0 हो रही है और इस मीटर में भी यूनिट 0 हो रही है। और डीसी के मीटर भी आपको दिखा देते हैं। यूनिट इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 हो रही है और इसमें भी यूनिट 0 हमने कर ली है। और दोस्तों समय आप देख रहे हैं कि 9:30 हुआ है, 9:30 का समय हो रहा है। हम लोड के बटन को ऑन करते हैं और साथ ही साथ आप सब्सक्राइबर के बटन को ऑन कर लेना। और यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम अपना वादा पूरा करते हैं, लोड को ऑन कर देते हैं। तीनों इन्वर्टर पर लोड चालू हो गया है। तीनों हीटिंग रोड रेड हो गई हैं। और एक बार डिस्प्ले भी हम आपको दिखा देते हैं। यूटीएल के सेट पर हम देख रहे हैं कि 525 वाट से लोड स्टार्ट हुआ है। ल्यूगार्ड पर 475 वाट से लोड चालू हुआ है और ल्यूमिनस पर 455 वाट से लोड चालू हुआ है। दोस्तों लोड को चलने देते हैं। वीडियो के इस पार्ट में न कोई एडिटिंग होगी न कोई कटिंग होगी। यह पार्ट फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाएंगे। सर व्यूअर पूछते रहते हैं कि हमें फला कंपनी की बैटरी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं कमेंट करके या वीडियो में डायरेक्टली यह नहीं कह सकता कि आपको फला कंपनी की बैटरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का डायरेक्ट नाम लेकर उसके प्रोडक्ट को मना करना हमारे लिए मुश्किल का कार्य हो जाता है। हमारे ऊपर भी कुछ बंदिशें होती हैं। जो बैटरी या इन्वर्टर आपको नहीं लेना है उसका न तो हम रिव्यू करेंगे और न ही अपनी वीडियो में उनका नाम लेंगे। इसी से आप समझ लेना कि आपको वह बैटरी नहीं लेनी है। तो मैं कमेंट में भी आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि यह बैटरी आपको नहीं लेनी है। यह अंडरस्टूड है, आपको समझ लेना चाहिए। दोस्तों यूटीएल वाला सेट और ल्यूगार्ड वाला सेट दोनों ही लो बैटरी दे रहे हैं। विसिल भी लगातार चल रही है और ल्यूगार्ड का इन्वर्टर बंद हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि 10:40 हुआ है, यानी इस बैटरी ने 1 घंटा 10 मिनट का बैकअप दिया है। और यूटीएल भी बंद हो चुका है। दोनों ही साथ साथ बंद हो चुके हैं, यानी दोनों का बैकअप 1 घंटा 10 मिनट का यहाँ पर मिला है। एक बार इनको ऑन करके और यूनिट हम दिखा देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.5 यूनिट हमें मिली है। और यूटीएल के साथ लगे हुए मीटर में हम देख रहे हैं कि लोड 446 वाट का है। इस इन्वर्टर के साथ में स्टार्टिंग लोड
525 वाट का स्टार्ट हुआ था और लास्ट में लोड चल रहा है 445 वाट का। इस इन्वर्टर पर औसत लोड चला है 480 वाट का और इस इन्वर्टर पर औसत लोड चला है 450 वाट का। यूटीएल के इन्वर्टर से जो लोड की यूनिट आई है 0.57 यूनिट आई है और डीसी मीटर में भी देख लेते हैं तो 0.77 यूनिट जनरेट हुई है बैटरी से और ल्यूगार्ड की बैटरी से 0.72 यूनिट जनरेट हुई है। दोस्तों लुमिनस का इन्वर्टर भी लगातार लो बैटरी का इंडिकेटर दे रहा है और लो बैटरी की विसिल भी आ रही है। और इन्वर्टर लो बैटरी देकर ऑफ हो चुका है और समय हम देख रहे हैं कि ठीक 11 बजे हैं, यानी 1 घंटा 30 मिनट का इस बैटरी ने बैकअप दिया है। एक बार इसको ऑन करके इसके डिस्प्ले में देख लेते हैं और 0.63 यूनिट यहाँ पर मिली है इस बैटरी से। दोस्तों वैसे तो कैमरे के सामने आपने सब कुछ देख ही लिया है। यहाँ पर यूटीएल की बैटरी का बैकअप हमें मिला है 1 घंटा 10 मिनट का, इस बैटरी का भी 1 घंटा 10 मिनट का बैकअप मिला है और लुमिनस की बैटरी का बैकअप मिला है 1 घंटा 30 मिनट। लेकिन इस बैटरी के साथ जो लोड चल रहा था वह औसत 430 वाट लोड रहा है और इस बैटरी का 480 वाट का औसत लोड रहा है और इस पर 450 वाट का औसत लोड रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब लोड बराबर हैं तो अलग अलग लोड क्यों रहे हैं। दोस्तों आज के प्रैक्टिकल में हमने इन तीनों बैटरियों के साथ एक जैसे इन्वर्टर नहीं लगाए हैं। अलग अलग इन्वर्टर होने से जिस इन्वर्टर के लोड पर वोल्ट ड्रॉप ज़्यादा होंगे वहाँ पर वाट कम रहेगा। तो यूटीएल के इन्वर्टर के वोल्ट हमने देखा था कि 200 वोल्ट से नीचे नहीं आए, तो इसलिए यह लोड अधिक रहा। यदि इस बैटरी पर भी लगा हुआ औसत लोड 430 वाट रहता तो यह बैटरी भी लगभग 1 घंटा 30 ही मिनट चलती। जिस समय हमने इनको चार्ज किया था उस समय इस बैटरी ने जो एनर्जी स्टोर की थी 1.37 यूनिट की थी, इसने 1.16 यूनिट एनर्जी स्टोर की थी और इस बैटरी ने भी 1.39 एनर्जी स्टोर की थी। तो क्योंकि इसकी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग बराबर थी तो इनका बैकअप भी बराबर ही आएगा, बराबर लोड पर। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम थी तो थोड़ा बैकअप कम आएगा। तो यूटीएल के इस सिस्टम के साथ एनर्जी लॉस हुआ है 72%। इसी प्रकार इस सिस्टम ने जो एनर्जी लॉस किया है वह भी 72% किया है और इस सिस्टम ने एनर्जी लॉस किया है 68%। और पिछले कई सारे प्रैक्टिकल को मिलाकर और इस प्रैक्टिकल को देखा जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि बैटरी सोलर की है तो एनर्जी लॉस अधिक है और यदि बैटरी सोलर की नहीं है, ट्यूबलर है, तो एनर्जी लॉस कम है और यदि बैटरी ट्यूबलर भी नहीं है, फ्लैट प्लेट बैटरी है, तो एनर्जी लॉस और भी कम होता है। इससे पहले प्रैक्टिकल में जब सोलर बैटरी नहीं थी तो 60% का पावर लॉस मिलता था, कहीं पर 60% तो कहीं पर 62% एनर्जी लॉस मिलता था, लेकिन आज 70% से ऊपर एनर्जी लॉस मिला है। दोस्तों कुछ वीडियो में कमेंट करके व्यूअर ने पूछा है कि यदि इन्वर्टर की जो डीसी लीड होती है इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। दोस्तों यदि इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी की यानी डीसी लीड की लंबाई को बढ़ाएंगे तो बैकअप कम आएगा और यदि इस डीसी लीड का गेज कम रखेंगे तो भी बैकअप कम आएगा। इसका कारण होता है कि हमारा बैटरी से इन्वर्टर के बीच डीसी वोल्ट का डिफरेंस बढ़ जाता है। तो हमारे इन्वर्टर की लो बैटरी और चार्जिंग कट ऑफ की जो विंडो है वह तो 4 वोल्ट की ही रहेगी, 10.5 से 14.5 तक 4 वोल्ट की रहेगी, लेकिन बैटरी की जो विंडो है वह 11 वोल्ट से 14 वोल्ट तक यानी 3 वोल्ट की रह जाएगी। तो इसलिए बैकअप कम आएगा। कुछ व्यूअर ने एनर्जी लॉस के संबंध में भी क्वेश्चन किए थे तो शायद उनको भी आंसर मिल गया होगा। कुछ व्यूअर ने इन एसी टेस्टिंग मीटर और डीसी टेस्टिंग मीटर के संबंध में जानकारी लेना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप इनको बनाना चाहते हैं, आपको इनकी आवश्यकता है, तो अमेजोन से इन मीटर को आप परचेज कर सकते हैं
और कैसे बनाएंगे इसकी एक वीडियो बहुत जल्दी मैं चैनल पर डाल दूंगा। दोनों मीटर आप कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो चैनल पर आप देख पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर ने पूछा है कि बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भी वीडियो तैयार हो रही है और चैनल पर जल्दी ही आने वाली है। और दोस्तों, इन बैटरियों के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्वेश्चन हो तो वह भी कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।